हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जॉब सेलर 24/7 पे। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल रीड कर लिया है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। 2014 का ये पेपर है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। इससे आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। ये जो पेपर था ये इसमें 150 क्वेश्चन थे और 2.5 घंटे का टाइम था। टाइम जो था 2 आवर्स 30 मिनट्स का था और जो नेगेटिव मार्किंग थी वो नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो अभी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर को अटैम्प्ट करना है। अभी जो होगा आपका एग्ज़ाम वो होगा 120 क्वेश्चंस का। आप सबको पता ही है जो जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी करंट अफेयर से था, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी जो था ये करंट अफेयर से था 2014 के, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। हु आर द पब्लिशर्स ऑफ इंडियन डेली न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के पब्लिशर कौन है वो पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बेनेट कोलिमान एंड कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमोंग द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई पल्क स्ट्रेट। इंडिया की ऐसी कौन सी नाइबरिंग कंट्री थी जो पल्क स्ट्रेट के द्वारा अलग की गई थी इंडिया से, वो कौन सी थी? श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री थी जिसको पल्क स्ट्रेट ने अलग किया था इंडिया से, तो ये अब इंडिया की नाइबरिंग कंट्री है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिख गुरु इनिशिएटेड सिख खालसा इन 1699। गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था सिख खालसा 3 मार्च को 1699। सो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी फाइनेंशियल ईयर 2014-15 का है, तो ये भी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स बाखरा नांगल डैम कंस्ट्रक्टेड। जो बाखरा नांगल डैम है वो कौन से रिवर पे है? ये डैम कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको पता होगा। हिमाचल प्रदेश में नांगल एक सिटी है पंजाब बॉर्डर के साथ ही, तो वहाँ पे ये डैम कंस्ट्रक्ट की गई है और ये कौन से रिवर पे बनी है? ये रिवर आपने बताना है, रिवर जो है सतलुज रिवर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु फर्स्ट एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एड्रेस किया गया था महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 10, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1951। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू अचीव अ लिटरेसी रेट ऑफ 100%। इंडिया की ऐसी पहली डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिसने लिटरेसी रेट अचीव किया सबसे पहले। तो इसमें केरला की एक स्टेट है एर्नाकुलम, एर्नाकुलम ई से कुछ करके ऐसे एर्नाकुलम में भी है, वो भी है। और इसमें जो ऑप्शन में आ सकता है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में एर्नाकुलम दिया ही नहीं है, सो इसमें मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रही है। इसका आंसर कोटायम करेक्ट है इसमें, बट कोटायम जो डिस्ट्रिक्ट थी इसने ये फर्स्ट टोबैको फ्री हुई थी, ये भी केरला की डिस्ट्रिक्ट है और ये भी जो एर्नाकुलम मैं बता रहा हूँ वो भी केरला की डिस्ट्रिक्ट है, दोनों केरला की डिस्ट्रिक्ट हैं। बट एर्नाकुलम जो थी उसने लिटरेसी रेट 100% अचीव किया था फर्स्ट। सो इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, आप अपने हिसाब से इसको रिसर्च करके देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आपने बताना है, उससे पहले जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है? वो है गंगा। गंगा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का फर्स्ट, और सेकंड नंबर पे आता है गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट रबर कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस होता है? सो केरला स्टेट में प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द पद्मा विभूषण
इन 2014। सो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और अगर आपने सर्च करना है सर्च करके आप देख सकते हो। ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन टीम टू विन द फीफा वर्ल्ड कप इन साउथ अमेरिका। आपने ऐसी कौन सी यूरोपियन टीम थी जिसने साउथ अमेरिका में पहला वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो ये जर्मनी ने जीता था, और ये मैच हुआ था अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच में। आगे डिस्कस करते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये भी डिस्कस नहीं करेंगे हम, बिकॉज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस टाइम वेस्ट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग सिटी इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ सार्क। सार्क के हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है JKSSB में, जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं इनमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आपने अच्छे से आंसर मार्क कर लेना है। काठमांडू नेपाल में सार्क के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। और आपने कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बतानी है। सार्क की फुल फॉर्म भी आती है कुछ एग्जाम्स में। सार्क की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, विच गैस इज यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस फिल की जाती है। नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी करंट अफेयर से था, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21, आप देख रहे हो कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे हाइप बना के रखी हुई है कि बहुत टफ पेपर्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। अभी तक जो भी आप देख रहे हो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। सो आपने प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करना। हमने 1000 क्वेश्चंस वाली सीरीज़ लॉन्च की हुई है, तो उसमें अभी तक हमने 250 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे जाके आप देख लेना। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 21, द सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट द द्रंग द्रुंग ग्लेशियर। इसका आंसर जहाँ तक मुझे पता है डोडा रिवर जो है, डोडा रिवर का सोर्स है, बट आप फिर एक बार चेक कर लेना प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। सो इसका आंसर है पार्ट डी, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A। पार्ट 4 में 36 से 51 आर्टिकल्स तक, या ये आर्टिकल्स आगे किसके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड पार्ट 4A आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 4A में कौन सा आ गया, आर्टिकल 51A जो आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। सो ये आप नोट भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे। विच रिवर इज़ फेमसली कॉल्ड एज चंद्राभागा ड्यू टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स बागा एंड द चंद्रा रिवर इन द हिमालयस। सो ये आप सबको पता ही होगा, चनाब रिवर। क्वेश्चन नंबर 24, द सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट द मचोई ग्लेशियर विच इज़ क्लोज टू द जोजिला पास। मचोई ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकलता है जो जोजिला पास के करीब है, तो वो आपने बताना है। ये कौन सा रिवर है, द्रास रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, देखिए कितने बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो हमने 1000 वाली सीरीज़ में कुछ डिस्कस करने हैं, कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विच लेक इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये वुलर लेक है। डीपेस्ट, अगर मैं पूछूँ डीपेस्ट वाटर लेक कौन सी है इंडिया में, तो वो आपने बतानी है मानसबल लेक जो है डीपेस्ट वाटर लेक। क्वेश्चन नंबर 26, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द जम्मू रीजन एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू द बनीहाल रोड टनल नियर काजीगुंड। सो इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे, अगर यहाँ पे NH44 दिया होगा ना, NH44 दिया होगा यहाँ पे, हालांकि नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में, NH44 दिया होगा, तो बच्चे ये टिक करके आ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन ख़त्म।
चले गए नेगेटिव मार्क्स। यहाँ पे पूछा क्या गया है, कश्मीर वैली को जम्मू रीजन और रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करती है कौन सी वो नेशनल हाईवे है, ये पूछा गया है। तो नेशनल हाईवे 44 तो है ही है, बट इसमें क्या है, नेशनल हाईवे 1A आएगा आंसर। नेशनल हाईवे 1A कहाँ से कहाँ तक है, उड़ी से लेके जलंधर तक जो नेशनल हाईवे है हमारी, वो नेशनल हाईवे 1A है। जलंधर से आगे कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे 44 है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर है नेशनल हाईवे 1A, ये उड़ी से लेके जलंधर तक। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ ऑफ ए टेम्परेरी नेचर ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। सो ये किसको नहीं पता होगा यार, ये आर्टिकल 370 था। क्वेश्चन नंबर 28, a renowned small Shakti temple was built within the Bau fort during the 8th century, popularly known as Bawe Wali Mata temple, to which goddess the temple is dedicated to। सो ये जम्मू वाले जो बच्चे हैं वो समझ गए होंगे क्वेश्चन, उनको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए काली माता का टेम्पल है, जो बावे वाली माता टेम्पल कहा जाता है, ये काली माता का टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फाउंडर एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्टेट के फाउंडर और फर्स्ट महाराजा बताने, वो गुलाब सिंह थे, महाराजा गुलाब सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर हैड महाराजा हरी सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ कश्मीर। महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर को कौन से ईयर में टेकअप किया। सो 1925 में टेकअप किया था कश्मीर को महाराजा हरी सिंह ने। जीके का जो पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका है, अभी ये पोर्शन आ चुका है मैथमेटिक्स का। सो मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन जो है ये डिटर्मिनेंट के ऊपर है, ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। सो ऐसे ही चलते चलते ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है 35, ये डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव से ये क्वेश्चन है 31 से 50 क्वेश्चन तक। सो उसके बाद आपका स्टार्ट होता है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 32 भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन 52, विच आर द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है, तो ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन डी मोज़िला फायरफॉक्स। इसमें देखिए ये इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो ज़्यादा कुछ उतना बड़ा नहीं आता है, हाइप बेशक बनी हुई है बट इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और इसमें जो जीके का कॉमन पोर्शन था वो हमने डिस्कस कर दिया, करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी सारा डिस्कस कर दिया, बिकॉज करंट अफेयर्स किसी काम के नहीं है, तो वो उस टाइम के करंट अफेयर्स हैं, आपको अभी के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। तो जीके का बाकी जो भी पोर्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया, कॉमन था सबके लिए, हर एक एग्ज़ाम में वो आ सकता है। तो बाकी जो मैथ्स का पोर्शन था उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा सॉल्व करने में, और वीडियो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। सो इसलिए जो बच्चे सीरियस हैं वो खुद ही कर लेंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी जो कंप्यूटर का पोर्शन है ये पोर्शन भी आप सब खुद कर लेना, अगर नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे रह जाएंगे तो हमें आप बता देना, हमें कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको सॉल्व करके इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे अगर इम्पोर्टेंट होगा। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है आप खुद सॉल्व कर सकते हो, देन इट्स ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।